हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि ये पैसेज नरेशन क्या होता है। वहां पर मैंने आपको एक पैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में करके भी आपको बतलाया और दिखाया। तो आप लोगों को एक बात तो समझ में आई ही होगी कि किसी भी पैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से पहले आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के वो सारे के सारे बेसिक रूल्स आने ही चाहिए। अदरवाइज आप किसी भी पैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें आपको और भी मालूम होनी चाहिए जो किसी भी पैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसा ही पैसेज इनडायरेक्ट स्पीच में करके आपको बतलाने जा रहा हूं। इसमें कुछ डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, कुछ डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये पैसेज होता क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उस कन्वर्सेशन के कुछ अंश जो होते हैं, कुछ पार्ट जो होता है, अगर उसे रिटन फॉर्म में लिख दिया जाता है तो उसी को हम पैसेज कहते हैं। और फिर इसके बाद आपसे कहा जाता है कि उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। देखिए आपके सामने बोर्ड में एक पैसेज लिखा हुआ है, एक कन्वर्सेशन है। एक्चुअली वहां पर दो लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है जरा देखिए। यहां पर क्या हो रहा है, माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, हेलो, मुझको ग्रीट किया, हेलो या हाय कहकर मुझको ग्रीट किया। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। व्हाट पिटी, कितने दुख की बात है, यू डिडंट कम यस्टरडे, कि तुम कल नहीं आए। ओके, वी हैड अ लविंग डे, बहुत मज़ेदार दिन था। अच्छा, बट नेवर माइंड, लेकिन चिंता मत करो। यहाँ पर वो कंसोल करने का प्रयास कर रहा है। और फिर इसके बाद आगे क्या कहता है, यू मस्ट कम टू द हिल्स, तुम्हें कल पहाड़ियों में ज़रूर आना है। लिखा हुआ इफ़ यू हैव टाइम, अगर तुम्हारे पास समय हो। तो ये आपके सामने एक छोटा सा पैसेज है जिसमें एक व्यक्ति यानी एक पर्सन है, और वो कौन है, मेरा मित्र। और मेरा मित्र क्या कर रहा है, एक के बाद एक बहुत सारे सेंटेंसेस बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन में आप देख लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं जो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय उन चीज़ों को बदलना पड़ सकता है। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन में दे दी थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फिर से वो सारी की सारी छोटी छोटी बातें आपको स्क्रीन में दे रहा हूँ। उनको फटाफट आप नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में हमेशा के लिए सिक्योर कर लीजिए। तो ये लीजिए, ये रही वो बातें जो आपको नोट करनी है। वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए और इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं हम इन्हीं सारे के सारे जो रूल्स हैं, अगर ये कहीं पर ये वर्ड्स आपको दिखाई पड़ते हैं तो इनको ऐसे चेंज किया जा सकता है। अगर वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज कभी ना कभी तो आपको दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं और इस पैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज। यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है, उसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज होती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रखे हुए जो तीन प्रकार के वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, पी फॉर प्रोनाउंस, एन निकटता प्रकट करने वाले शब्द, और टी माने टेंस यानी PNT, याद रखें। इन तीन प्रकार के शब्दों में आपको परिवर्तन करना होता है। अगर यहां कहीं वो शब्द दिखाई पड़े तो आपको चेंज करना होगा। तो इतनी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है और साथ ही साथ कुछ और एडवांस्ड रूल्स भी आपको अपने दिमाग में रखने होंगे, तभी आप इन पैसेजेस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से पहले इसको यहां पर चेंज कर देता हूं, फिर इसके बाद मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। राइट, तो चलिए हम यहां पर से शुरू करते हैं। माय फ्रेंड सेड, तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने इस पैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। अब मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि ये काम मैंने कैसे किया। अब मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बड़े ध्यान से सुनिए। जरा देखिए, सबसे पहले तो हमने ये मालूम कर लिया कि यहाँ पर किन किन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। तो आपने जाना कि यहाँ पर माय फ्रेंड है जो कि थर्ड पर्सन है और वो मेरे से बात कर रहा है, यानी जो जिससे बात की जा रही है वो मैं। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इसके बीच में एक रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज क्या बनेगी इस पूरे पैसेज के लिए, माय फ्रेंड सेड टू मी। ठीक है ना, ये आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज बन जाएगी। अब इसके बाद टोटल रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ भी है कैसे चेंज करना है, आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहला हमने ये काम किया कि रिपोर्टिंग क्लॉज चाहे बाद में भी रखी होगी तो भी हमें उसे पहले ही उठा करके लाना पड़ता है। और यहाँ पर हमने
माई फ्रेंड ये तो सब्जेक्ट रख दिया। अब देखिए सेड टू को हमने ग्रीटेड में चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि आप जरा यहाँ पर देखिए ये हेलो रखा हुआ है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया कि अगर हेलो रखा हो, हाय रखा हो तो ये ग्रीट करने वाले वर्ड्स होते हैं, और अगर ये कहीं पर रखे हुए हैं तो इनको वहां से रिमूव कर देते हैं और इनके स्थान पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को ग्रीटेड में चेंज कर देते हैं। ओके, ये याद रहेगा ना। अच्छा, अगर यहां पर वेलकम लिखा हो तो आप यहां पर से वेलकम को हटा करके यहां इस रिपोर्टिंग वर्ब को वेलकम्ड में चेंज कर देंगे। अगर यहां पर थैंक्स लिखा हो या थैंक यू लिखा हो तो थैंक्स या थैंक यू को, इन दोनों को रिमूव करके और यहां पर हम थैंक्ड में उसे चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि यहां पर क्या क्या हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर दूं। ऐसे ही मैं 2, 4, 6 ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स में आपको जब डिस्कस करूंगा तो ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें आपके सामने आ जाएंगी। ओके, तो पहली रिपोर्टिंग क्लॉज देखिए ये यहां पर बन गई, माई फ्रेंड ग्रीटेड मी। अब यहां पर आपको एंड लगा करके और फिर वही स्पीकर है, वही स्पीकर, और आगे वाला सेंटेंस अगर देखते हैं तो ये कौन सा है? ये है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अगर अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको एक और रिपोर्टिंग क्लॉज यहां पर बनानी पड़ेगी। ध्यान दीजिए जरा, एक रिपोर्टिंग क्लॉज के लिए आपको चाहिए यहां पर एक सब्जेक्ट चाहिए, एक कंजंक्शन। अगर सेम कंटिन्यूएशन में एक ही पर्सन अगर बोलता चला जाता है तो आपको एंड का प्रयोग कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सी बात यहां पर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तो उसके लिए यानी इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमको यहां पर एक रिपोर्टिंग क्लॉज बनानी पड़ी, एंड। और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए यहां पर हमने आस्क्ड का प्रयोग किया है, वैसे इंक्वायर का प्रयोग तो हम वहीं पर करते हैं जहां पर कोई पुलिस वाला हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, किसी से कोई पूछताछ कर रहा हो, या आप कहीं पर जैसे किसी स्टेशन में गए हो, बुकिंग विंडो में जा करके आप वहां पर ट्रेन के बारे में कोई इंक्वायरी करते हैं। तो जहां कोई इंक्वायरी जैसी कोई बात होती है वहां पर आपको यहां पर इंक्वायर्ड लगाना होता है, और इसके बाद आपको यहां पर कंजंक्शन भी लगाना पड़ता है। आप तो जानते हैं अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता तो दैट नामक कंजंक्शन लगता, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर या किसी भी प्रकार का WH टाइप कंजंक्शन होना चाहिए। आप सब लोग पहले से ही ये जानते हैं। ओके, तो ये यहां पर देखिए इस व्हाट को ही हमने यहां पर कंजंक्शन बना दिया, तो ये आपकी फिर से एक रिपोर्टिंग क्लॉज बन गई। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद आपको ये जो शेष बचा हुआ सेंटेंस होता है इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में जब इसे चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यानी यू यहाँ पर पहले आ जाएगा और आर बाद में चला जाएगा। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दें तो अब आप देखिए यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ये क्या कहाँ से चेंज होगा? ये रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो मी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यू चूंकि सब्जेक्ट है यहाँ पर क्रिया से पहले रखा हुआ तो सब्जेक्टिव केस, तो यू बदलेगा मी से, तो मी अपने सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर चला जाएगा और क्या बन जाएगा? आई बन गया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर टेंस भी बदलेगा, तो आई के साथ टेंस चेंज कर दीजिए तो वाज आएगा। ये कुल मिलाकर के क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हेयर है ये निकटता प्रकट करने वाला एक शब्द है, यानी नियरनेस को शो करने वाला एक वर्ड है, और इसको देयर में चेंज कर देते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और आगे जाकर के हमने फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया। ओके, अब चलते हैं आगे, अगला सेंटेंस देखते हैं, पढ़ते हैं वो कौन सा सेंटेंस है। व्हाट अ पिटी यू डिडंट कम यस्टरडे, और एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए लगा है तो इसका मतलब ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, और आप देखते हैं कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद, और जिस प्रकार का जो सेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद वंडर कुछ ऐसा लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब अगला सेंटेंस फिर से चेंज्ड है, यानी बदला हुआ सेंटेंस है। अगर कंटिन्यूएशन में फिर से यहाँ पर एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता तो फिर से हम ऐसे ही यहाँ पर जैसे आपने एंड करके और आस्क्ड, तो यहाँ पर हम एक और चीज़ कर देते। अगला अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो क्या करते? एंड फर्दर आस्क्ड, यहाँ पर हम फर्दर या अगेन का प्रयोग करके और इसे आगे बढ़ा देते। लेकिन चलिए, अब वहाँ पर बदला हुआ सेंटेंस है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक फिर से रिपोर्टिंग क्लॉज बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लॉज कैसे बनी। यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड, हमने यहाँ पर क्या किया? सब्जेक्ट लिया, माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड ही है बोलने वाला इस सेंटेंस को, तो उसके लिए हमने ही का प्रयोग किया और एक्सक्लेम्ड लगाया, क्योंकि वो क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
ही एक्सक्लेम्ड, और फिर इसके बाद दैट। आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आता है, दैट। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। तो आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं व्हाट ए पिटी, अगर ये सेंटेंस है और इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा, इट इज अ ग्रेट पिटी। आप लोग इसको जब चेंज करेंगे तो कैसा बन जाएगा, इट इज अ ग्रेट पिटी, ये ऐसा सेंटेंस बन जाएगा, इट इज अ ग्रेट। ठीक है ना। और ये तो आप जानते ही हैं सब कुछ करना। अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे वाले जरा वीडियोस देख लीजिए, मैंने हर एक सेंटेंस पर मैंने वहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें तो आपको वहाँ पीछे प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर सभी सेपरेट वीडियोस देख लीजिए, तो आपको सारे के सारे जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको मालूम पड़ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इट इज़ अ ग्रेट पिटी को ही हमें यहाँ पर दैट के बाद लिखना है। तो इट बदलता नहीं है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई बात नहीं है। फिर इज है तो वाज हो गया, फिर अ ग्रेट पिटी जो कहते हो हमने रख दिया, इट इज अ ग्रेट पिटी। इसके बाद सेंटेंस यहाँ पर कंटिन्यूड है, यस यू डिड नॉट कम यस्टरडे, यानी बड़े दुख की बात है कि तुम कल नहीं आए, ये वाला सेंटेंस है ना। तो हमने इसी को क्या कहा, दैट इट वॉज अ ग्रेट पिटी, और दैट अपनी तरफ से हमने लगा दिया। अगर नहीं भी आपको लगाना है तो मत लगाइए, वो छुपा रहेगा। यहाँ पर हमने स्पष्ट कर दिया है, और अगर आप नहीं लिखते हो तो वो छुपा है, बट वो है, ठीक है ना। इट वॉज अ ग्रेट पिटी दैट, और इसके बाद आगे बढ़े और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फिर से चेंज होगा मी से चेंज होगा यू। इस क्रिया का सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, तो ये मी अपने सब्जेक्टिव केस में आ गया, राइट। ओके अब आप देखते हैं यहाँ पर डिडेंट कम है, तो डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, नेगेटिव है नॉट लगाया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कम को वहां पर जाकर गो में बदल देना होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बेसिक रूल्स में है कि अगर कम को गो में उस समय बदल दिया जाता है जब उसका सेंस बदल जाता है। तो सेंस जब बदल गया तो हमें वहां पर कम को गो में चेंज करना पड़ेगा। ओके तो आई हैड नॉट गॉन, और मैंने यहां पर अपनी तरफ से विद देम लगा दिया है। अगर आप चाहें तो ना भी लगाएं, लेकिन अगर आपने लगा दिया तो और ज्यादा सेंस क्लियर हो गया। बात यहां पर क्या है, उसने एक्सक्लेम करते हुए कहा कि ये एक बड़े दुख की बात है कि मैं उनके साथ नहीं गया था। तो उनके साथ अगर यहाँ लगा देते हैं तो सेंस और अधिक क्लियर हो जाता है। तो अब ध्यान में रखें कि सेंस को और अधिक क्लियर करने के लिए आप अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस जो वहां पर लिखा है केवल वही आप लिखो, नहीं। इनडायरेक्ट नरेशन है, मैं रिपोर्टर हूं, इस बात को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, और ज्यादा बेहतर तरीके से उसके सेंस को क्लियर करने के लिए मैं चाहूंगा तो मैं अपनी तरफ से कुछ और एडिशनल वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस अपनी तरफ से मैं यूज कर सकता हूं। चलिए मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, और फिर आगे देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। येस्टरडे, और येस्टरडे को हम द डे बिफोर में चेंज कर देते हैं या फिर द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ तक बात हो गई, एक बात यहाँ पर फिनिश हुई। ओके अब वही मेरा मित्र है, कंटिन्यूएशन में अगला सेंटेंस यहाँ पर वो असर्टिव बोल रहा है, ठीक है। देखिए वी हैड ए लवली डे ऑन द रिवर, ये असर्टिव सेंटेंस है चूंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। अब आपको फिर से एक नई एक रिपोर्टिंग क्लॉज आपको बनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए कि जब जब सेंटेंस चेंज होगा आपको एक नई रिपोर्टिंग क्लॉज बनानी पड़ेगी, और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अच्छा यहां पर आगे देख लेते हैं, ही एडेड दैट। अब मैंने आपको कहा है कि अगर अगला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो आप ही एडेड दैट, अगर इसके बाद फिर से एक असर्टिव सेंटेंस आ जाएगा तो आप फिर से कह सकते हैं ही फर्दर एडेड दैट, या एंड फर्दर एडेड दैट, ऐसे कह सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन हो जाता तो आप क्या कर सकते थे, एंड फर्दर आस्क्ड, फर्दर का प्रयोग कर सकते हैं, अगेन आस्क्ड, आप अगेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने ये सारे के सारे आप क्या क्या चीजें सेंटेंस बदलने पर कौन कौन से रिपोर्टिंग क्लॉजेस आप प्रयोग कर सकते हैं ये मैंने वहां पर दे दिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख लें और वहां पर से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही एडेड दैट, आगे उसने, एडेड का मतलब क्या होता है, आगे कहा, ठीक है ना। या ही कंटिन्यूड दैट, आप यहाँ कंटिन्यूड का प्रयोग भी कर सकते हैं, या ही मेंटेन्ड दैट, मेंटेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंसेस में आप सेंटेंस की जो स्पिरिट है, उसका जो सेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको असर्टिव सेंटेंसेस में ही कम से कम 20 एग्जाम्पल्स दूंगा। उन 20 एग्जाम्पल्स में मैंने डिफरेंट उन वर्ब्स का प्रयोग करूंगा जो आपको करनी आनी चाहिए इस लेवल पर,
वहाँ इंटरमीडिएट और हाई स्कूल लेवल पर तो वो चीज़ें सब नहीं बतलाई जाती हैं, बट जब बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं और एडवांस लेवल पर जाते हैं तो उन सभी वर्ब्स का सही प्रयोग करना आपको आना चाहिए। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपको वही सब कुछ करके बतलाऊंगा, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ही एडेड और दैट कंजंक्शन लगा दिया यहाँ पर, चूंकि ये आगे कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस होता है तो दैट नामक कंजंक्शन लगता है। चलिए अब चेंज कर देते हैं। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कहाँ से बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलता है। सब्जेक्ट में फ्रेंड है, फ्रेंड का मतलब ही। ओके, अब ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, तो जब कभी ये प्लूरल नंबर हो इससे बदलेगा तो ये अपने प्लूरल नंबर में ही जाएगा उधर। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लूरल नंबर में ही इसको दे कर दिया। ठीक, इसके बाद आते हैं हैड। तो हैड पास्ट टेंस में हैड होता है तो हैड ही बना रहता है। चलिए अच्छा, दे हैड अ लवली डे ऑन द रिवर और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद ये बट हमने फुल स्टॉप के बाद स्मॉल लेटर में बना है तो ये गलत है। इसको यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कैपिटल लेटर में बट का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया। अगला सेंटेंस देखते हैं कि बट नेवर माइंड। यहाँ पर जो नेवर माइंड लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत कुछ छुपा है। देखिए जरा, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, यानी एक असर्टिव सेंटेंस के बाद यहाँ पर एक इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपको फिर से एक नई रिपोर्टिंग क्लॉज बनानी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ भावों को और देख लेते हैं। नेवर माइंड, चिंता मत करो यार, कुछ ऐसा कहा जाता है तो ये एक कंसोलेशन होती है, यानी एक सांत्वना होती है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे ही शुरू किया है, लेकिन कंसोलिंग मी, लेकिन मुझे सांत्वना देते हुए। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है, बट ये आपका कॉमन सेंस कह रहा है कि यहाँ पर वो आपको कंसोल कर रहा है। तो आप इस तरीके के फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कंसोलिंग मी, लेकिन मुझको सांत्वना देते हुए ही उसने क्या किया है, मुझको ऐसा न करने के लिए कहा है। कैसा न करने के लिए, माइंड न करने के लिए कहा है। तो आपने यहाँ पर ही लगाया, ही आस्क्ड। अब देखिए जरा, आप कहेंगे सर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क्ड का प्रयोग होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में जब मित्रगण एक दूसरे से बात करते हैं तो वो तो न तो ऑर्डर देते हैं, ना रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कभी कोई चीज़ एडवाइस भी नहीं होती है। तो जब कोई रियल सेंस नहीं समझ में आता है तो हम आस्क्ड का प्रयोग कर लेते हैं, और वहाँ पर आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं होता, वहां पर आस्क्ड का मतलब होता है कहना। तो यहां पर भी उसने क्या कहा, मुझको कंसोल करते हुए, यानी मुझको सांत्वना देते हुए उसने मुझसे कहा। यहां पर आस्क्ड का मतलब है उसने मुझसे कहा, क्या करने के लिए, माइंड न करने के लिए। ठीक है ना, सो नॉट टू माइंड। अब आप देख रहे हैं यहां पर हम दैट वाली क्लॉज नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में दैट वाली क्लॉज नहीं आती है, और टू लगा करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो नॉट टू माइंड करेंगे, अब नेवर टू माइंड नहीं। ओके, वहां पर हम नॉट टू माइंड का प्रयोग करेंगे। ऑल राइट, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, हमें भी वहां पर कॉमा लगा देना चाहिए। अगला सेंटेंस जो बना कंटिन्यूएशन में, अब यहां पर कॉमा लगा है इसलिए आप कॉमा लगाकर एंड लगा करके और सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। बट अगला सेंटेंस जरा देखिए, ये क्या है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। यू मस्ट कम यूज, ये यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। अगला सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए आपको एक रिपोर्टिंग क्लॉज यानी रिपोर्टिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। और हमने यहाँ पर देखिए जरा इंसिस्टेड का प्रयोग किया है। क्यों किया है, यू मस्ट कम, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, मस्ट का प्रयोग किया गया है। तो ये एक इंसिस्ट करने वाली बात हो गई, यानी जोर दे करके किसी को किसी काम को करने के लिए कहना, वो इंसिस्ट होता है। ये इस सेंटेंस की स्पिरिट है। इस स्पिरिट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ पर सेड लगनी चाहिए, वहाँ सेड के स्थान पर हमने इंसिस्ट का प्रयोग कर दिया है। ठीक है ना, तो इंसिस्टेड और फिर कंजंक्शन लगा दिया दैट, क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। एंड इंसिस्टेड दैट, और उसने जोर देकर मुझसे कहा, क्या कहा, आई। अब यू बदलेगा किससे, मी से बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, हमेशा मी ही है, मुझसे ही कह रहा है। ओके, तो यू बदलेगा मी से तो आई हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए मस्ट, मस्ट जब कंपल्सन होता है तो मस्ट चेंज नहीं होता है। वैसे मस्ट चेंज हो जाता है जब पास्ट फॉर्म में जाएगा तो मस्ट को हैड टू में चेंज करना पड़ता है। बट जहाँ कंपल्सन होता है, जहाँ पर ज़रूरी कोई बात करने के लिए कही जाती है, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी उसको चेंज नहीं किया जाता। तो कई स्थानों पर मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है और कई स्थानों पर नहीं किया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मस्ट का प्रयोग कहाँ पर किया जा सकता है और कहाँ पर हम उसे हैड टू में चेंज कर देते हैं, और भी कई चेंजेस हैं,
तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर मस्ट से रिलेटेड सारे रूल्स सेपरेट बतलाए हुए हैं। ओके, तो आपको इस वाले वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्ट और फिर यहाँ पर कम को हमने गो में बदल दिया, टू द हिल्स। ओके, और फिर इसके बाद क्या किया, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया। और फिर इफ़, चलिए कंटिन्यूएशन में इफ़ लगा हुआ है, यू फिर से सेकंड पर्सन है, फिर से मी से बदलेगा तो फिर आई हो जाएगा, आई। फिर इसके बाद हैव है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, तो हैड में चेंज कर देंगे, इफ़ आई हैड टाइम। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो जल्दी से लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपनी प्रॉब्लम्स जरूर लिख भेजिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी पैसेज दे रहा हूँ, और उस पैसेज को आपको जैसा बने वैसा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं देखता हूं अगर आपके अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं आपको अगला एक और वीडियो इसी में बना करके दे दूंगा, जिसमें कुछ नई बातें होंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं बड़ी जल्दी अगले वीडियो में।